दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो एक्सीडेंटली पेरेंट्स बन जाते हैं, जिसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं और फिर लड़के को ही अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन उस लड़के को जरा भी आइडिया नहीं होता कि बच्चे को कैसे पाला जाता है। फिर इस कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं, जानने के लिए मूवी की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम मणि और सिंधु को देखते हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में होते हैं। लेकिन एक दिन सिंधु मणि को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद मणि उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए सिंधु साफ साफ मना कर देती है। इस वजह से मणि सिंधु को लेकर अपने फ्रेंड अमित के फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ये यहीं रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इनके परिवार और रिश्तेदार को पता चलता है, तो लड़की के परिवार वाले मणि की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवा देते हैं कि मणि नाम का लड़का उनकी बेटी को जबरदस्ती फ्लैट में लेकर गया। तो पुलिस मणि को उठा लेती है, लेकिन सिंधु उन्हें बताती है कि वो मणि से प्यार करती है और वह अपनी मर्जी से फ्लैट में रह रही है। अब वो प्रेग्नेंट भी है। अब ये सुनने के बाद दोनों के ही परिवार वालों को बहुत बड़ा झटका लगता है। इस वजह से वो इन्हें पुलिस स्टेशन में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अब मणि अपने फ्रेंड अमित के अंकल की फैक्ट्री में काम करने लग जाता है, ताकि वह अपनी पढ़ाई और अपनी फैमिली का खर्चा उठा सके। वह अपनी पढ़ाई के खर्च के साथ साथ सिंधु की भी अच्छे से देखभाल करने लगता है। लेकिन एक दिन अमित के दोस्त लोग उसके फ्लैट में आकर लाउडस्पीकर में पार्टी करने लगते हैं। इसके कारण सिंधु को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वह बहुत डिस्टर्ब होती है। जब मणि घर आता है तो वह उसे सब कुछ बताती है। इस वजह से ये छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मणि को अभी कम ही पैसे मिलते थे। वह उन्हीं पैसों में घर का किराया देता है, अपने छोटे मोटे खर्च निकालता है और साथ ही सिंधु के चेकअप के पैसे भी देता है। और जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वह अपने भाई से लेता है। एक दिन उसकी फैक्ट्री में किसी का बर्थडे था, तो फिर फैक्ट्री में ये छोटी मोटी पार्टी करते हैं। लेकिन जब मणि शराब पीकर घर आता है तो सिंधु को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो उसे कहती है, तुम हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि अब तुम कभी शराब नहीं पियोगे। तब मणि कहता है कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों के धक्का करने पे वो फिर से शराब पी लेता है और पूरे नशे में घर आता है। लेकिन इस बार सिंधु उसे कुछ भी नहीं कहती। वो बस रात भर रोती रहती है और सुबह रोते हुए मणि को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी अपना वादा कैसे भूल गई। तब मणि भी उसे गुस्से में कहता है कि मैंने पहले ही कहा था अबॉर्शन करवा लो, लेकिन तुम नहीं मानी और अब तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ भी बर्बाद हो गई। हमें पहले अमित के घर में किराया नहीं देना पड़ता था, लेकिन तुम्हारी वजह से हम इस घर में शिफ्ट हुए और अब मुझे यहाँ किराया देना पड़ रहा है। तुम्हें पता भी है मैं अपने कम पैसों में कितना कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ। हमारी पढ़ाई के खर्चे से लेकर तुम्हारी दवाइयाँ, किराया, हमारा खर्चा, सब कुछ कितनी मुश्किल से एडजस्ट करना पड़ता है। और जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे शर्म के मारे मेरे भाई से पैसे लेने पड़ते हैं। अब इसी बात पर इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर मणि गुस्से में फैक्ट्री चला जाता है, लेकिन सिंधु वहीं पर बैठकर रोती रहती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद सिंधु को पेन होने लगता है। इस वजह से वो मणि को कॉल करती है, लेकिन मणि गुस्से में होता है, इसीलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता और अपने फ़ोन को ही बंद कर लेता है। लेकिन सही टाइम पर सिंधु की पड़ोसी आ जाती है, जो उसके पेरेंट्स को कॉल करती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स आकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। शाम को मणि घर आता है तो उसके पड़ोसी बताते हैं कि सिंधु को हॉस्पिटल ले गई। और जब मणि हॉस्पिटल जाता है तो उसे वहाँ पर उसका बच्चा दिखाई देता है, लेकिन सिंधु नहीं होती। और अब वो अपने भाई से पूछता है तो वह उसे यही बताता है कि जब वह यहाँ पर आया तो उसे भी वो बच्चा ही दिखा था। लेकिन जब वह रिसेप्शन पर पूछते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सिंधु के माँ बाप बच्चे को यहीं पर छोड़कर सिंधु को अपने साथ ले गई। अब इसके बाद ये बच्चे को लेकर सिंधु के घर जाते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि सिंधु की फैमिली ने घर को छोड़ दिया, यानी उस घर को ताला मारकर वहां से चले गए। इस वजह से मणि अपने बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के घर आ जाता है, लेकिन उसके पिता उस घर में उसे घुसने नहीं देते और मणि की माँ और उसका भाई उसकी मदद नहीं कर पाते।
इसके बाद मनी अपने बच्चे को लेकर अपने दोस्त के घर में आ जाता है और फिर सोचने लगता है कि अब उसे उस बच्चे का क्या करना चाहिए, वो इसे कैसे पालेगा। इस वजह से मनी उसे अनाथ आश्रम लेकर जाता है और वार्डन को बताता है मुझे ये बच्चा कचरे में मिला, जिसके बाद वह बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर वापस आने लगता है। लेकिन रास्ते में मनी अचानक से रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि जिस बच्चे के अभी माँ बाप हैं वो उसे अनाथ बना रहा है। इस वजह से वह अपने बच्चे को फिर से लेकर आता है और फिर अमित के घर जाकर उसे सब कुछ बता देता है। पहले तो अमित उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो कैसा बाप है। मनी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा। इसके बाद मनी उस बच्चे को पालने के लिए एक आया रख लेता है और फिर ये मनी के बच्चे को 12 महीने तक खिलाने पिलाने के लिए एक दूसरी औरत से भी बात करते हैं। मनी अपने बच्चे का नाम आदित्य रखता है। ये नाम सिंधु और मनी दोनों ने पहले ही सोच लिया था। इसके बाद मनी अपने बच्चे की परवरिश करने के साथ साथ एक छोटी सी जॉब भी करता है और अपनी पढ़ाई करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने लगता है। और 1-2 साल बाद अमित आदित्य को माँ बोलने के लिए कहता है, लेकिन मनी का बेटा आदित्य दादा कहता है। अब ये सुनने के बाद मनी को बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा करते हुए आदित्य 4 साल का हो जाता है, जिसके बाद मनी अपने बेटे का एक स्कूल में एडमिशन भी करवाता है। वहीं अब मनी कॉल सेंटर में जॉब करने लगता है और एक दिन उसे दुकान पर कज़न बहन संजना मिलती है, जो उसे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर देती है और कहती है कि अभी तो वैकेंसी ओपन है। और फिर मनी भी हाँ कह देता है। उसकी जॉब में सिलेक्शन हो जाती है और बोलते हैं अगले महीने से ज्वाइन कर लेना। लेकिन जब 1 महीने बाद वह ऑफिस में जाता है तो उसे मैनेजर कहता है कि अब उसकी जगह किसी दूसरे को जॉब पर रख लिया है। तो मनी कहता है कि मेरी बहन संजना ने मुझे रिकमेंड किया था। तो मैनेजर कहता है कि उसी की रिकमेंडेशन पर किसी और को रखा गया है। शायद संजना को अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें उससे बड़ी पोजीशन मिल जाए। इस पर मनी अपनी बहन पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मैं अपने छोटे से काम में खुश था। मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे जॉब चाहिए। मुझे तुमसे बड़ी पोजीशन मिली, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम मुझे कामयाब तो देखना चाहती हो पर अपने से कम। और फिर उदास मन से मनी वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन मनी आदित्य के स्कूल जाता है और बच्चों के झगड़े की वजह से मनी की गोकुल नाम के आदमी से दोस्ती हो जाती है और गोकुल को पता चलता है कि मनी प्रॉब्लम्स में है। इसीलिए वह उसे कहता है कि मेरे दोस्त की कंपनी है जहां पर तुम्हें जॉब मिल सकती है। इसीलिए अगले दिन मनी उस कंपनी के ऑफिस में जाकर गोपाल नाम के आदमी से मिलता है, जो उसे कहता है कि गोकुल कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर तुम्हारे अंदर कुछ खास है, इसी वजह से उसने तुम्हें रेफर किया है। इसीलिए तुम्हारा इंटरव्यू नहीं होगा, तुम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तुम बाहर इंतजार करो, मैनेजर आके तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा। लेकिन जब मनी मैनेजर की वेट कर रहा था तभी उसके सामने सिंधु आ जाती है, जो इस कंपनी के अंदर काम करती है। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और मनी चुपचाप वहाँ से उठकर वापस आ जाता है। इसके बाद मनी गोकुल के पास आकर कहता है कि सर, मैं 8 घंटे सिंधु को देखते देखते काम नहीं कर सकता। लेकिन गोकुल उसे मोटिवेट करता है कि सिंधु अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है, वो काम कर रही है और तुम अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए काम करो। यह सुनने के बाद फिर मनी उस कंपनी में काम करने लग जाता है और अब क्योंकि गोकुल ने उसे रेफर किया था, इस वजह से उसे अच्छी पोजीशन मिल जाती है और बहुत ही जल्द मनी अपने कलीग के साथ घुल मिल जाता है। और एक दिन साधना नाम की लड़की काम में कुछ गलती कर देती है तो सिंधु उसे डांटने लगती है कि तुम हमेशा इंस्टाग्राम चलाती हो, काम कुछ करती नहीं। तभी मनी आ जाता है और वह साधना की प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है और मनी की हेल्पिंग नेचर देखते हुए साधना उसे पसंद करने लगती है और एक दिन उसे अपने दिल की बात बताने के लिए डिनर पर इनवाइट करती है। लेकिन वो घबराने लगती है और मनी समझ जाता है कि शायद साधना उसे आई लव यू कहने वाली है। इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ और साथ ही उसे अपना वॉलेट देकर कहता है कि जब वेटर आए तो बिल पे कर देना। लेकिन जैसे ही साधना वॉलेट खोलती है तो उसके अंदर सिंधु और मनी की एक साथ फोटो होती है, जिसे देखकर साधना शॉक्ड हो जाती है और फिर वह मनी के दोस्त अमित से जाकर सब कुछ पूछ लेती है और मनी अभी तक सिंधु को भूल नहीं सका। इसके बाद ये सब कुछ
साधना अपने टीम मेंबर्स को बताती है कि सिंधु और मनी पहले से ही शादीशुदा है और मनी बड़ी चालाकी से अपना वॉलेट उसके पास छोड़कर गया था ताकि उसे बुरा न लगे, उसका दिल ना टूटे। इसीलिए अब ये प्लान बनाते हैं कि इन्हें सिंधु और मनी को फिर से एक करना होगा। इसी वजह से ये पार्टी प्लान करते हैं और ट्रिप के लिए ये सिंधु को रिक्वेस्ट करके उसे मना लेते हैं और साथ ही मनी को भी मना लेते हैं। वहीं एक दिन मनी के माता पिता और उसका भाई उसके घर आते हैं, जहां वो उसके बेटे आदित्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य भी घर के कामों में मदद करता है। और जाते जाते मनी के पिता आदित्य को अपने बारे में बताते हैं कि वह उसके दादा हैं। ये कहते हुए वो उसे पैसे देने लगता है। इसके बाद मनी के कहने पर आदित्य पैसे ले लेता है। मनी के पिता उसे कहते हैं कि उस टाइम तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, इसीलिए मैं गुस्सा था, लेकिन जब इस तरह से तुमने अपने बेटे की परवरिश की है, उसे देखकर मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मैंने उस टाइम एक पिता की हैसियत से तुम्हें कहा था, लेकिन अब तो तुम खुद ही पिता बन गए हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना और अपने भाई की शादी में जरूर आना। मनी कहता है, नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं। फिर इसके अगले दिन ये ट्रिप पर जाते हैं, जहां पर मनी एक टीम मेंबर के कहने पर थोड़ी शराब पी लेता है और फिर टीम मेंबर मनी को सिंधु के कमरे के अंदर ले जाते हैं। और जैसे ही सिंधु अपने कमरे में आकर मनी को देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है और बाहर आकर साधना को थप्पड़ मारकर मनी को कहने लगती है कि मैं कब से तुम्हारा ड्रामा देख रही हूँ, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। और सभी को बताती है कि तुम्हें पता नहीं कि यह कितना घटिया इंसान है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मनी भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसी औरत को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तो मेरा कमरा समझकर गलती से तुम्हारे कमरे के अंदर चला गया। और फिर वह दोनों वापस चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वहीं सिंधु का सीनियर उसे गिफ्ट देता है और स्टाफ के जाने के बाद उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब कुछ मनी देख लेता है। इसके बाद वो सीनियर को कोने में बुलाकर 2-3 थप्पड़ मारता है और फिर खुद सिंधु को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे घर छोड़ने जाता है। लेकिन रास्ते में इनकी आपस में कोई बात नहीं होती। सिंधु सिर्फ उसे अपने घर का एड्रेस बताती है। इसके बाद मनी को पता चलता है कि अब उसका बेंगलोर में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वजह से फिर से उसके ऑफिस फ्रेंड्स उसका फेयरवेल प्लान करते हैं, लेकिन वो मनी को उसके बेटे आदित्य को भी अपने साथ लाने की रिक्वेस्ट करते हैं। इस वजह से मनी अपने बेटे आदित्य को भी ऑफिस लेकर आता है, जहां पर आदित्य पूरा ऑफिस घूमते घूमते सिंधु के कैबिन में पहुंच जाता है। सिंधु उसे अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम आदित्य बताता है, और जब सिंधु उसके पिता का नाम पूछती है तो वह मनी बताता है। और ये सुनते ही सिंधु के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वो अपने पिता को कॉल करती है। तो फिर उसके पिता रोते हुए उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर सिंधु बहुत रोती है, उसे बहुत दुख होता है। वहीं बाहर तो पार्टी चल रही होती है, लेकिन सिंधु इस हालत में बाहर आई। फिर सिंधु और मनी की सिचुएशन को देखते हुए सारा स्टाफ बाहर चला जाता है, वो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। फिर मनी कहता है, ये ड्रामा क्यों कर रही हो। मनी कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि मैंने तुम्हें एबॉर्शन करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो मना कर दिया क्योंकि तुम बच्चा चाहती थी, और आज मेरी जगह तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हें हमारे बच्चे की देखभाल करनी चाहिए थी। चलो माना कि मेरी गलती की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन इसमें हमारे बच्चे की क्या गलती थी। कैसी माँ हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमारे बच्चे को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर वहां से चली गई थी। मैं मेरी लाइफ में किसी को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। सिंधु भी रोते हुए कहती है, मेरी मम्मी पापा ने मुझे झूठ बोला था कि हमारा बच्चा मर गया है, और मुझे लगा कि तुम्हारी वजह से ही हमारा बच्चा मर गया है, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब मैंने आदित्य को देखा तो फिर तुरंत मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया और फिर उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने सालों में कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, और तुम भी तो इतने सालों में मुझे ढूंढने की कोशिश कर सकते थे, तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा। मनी भी रोते हुए सिंधु को माफ़ कर देता है, और मनी अपने बेटे आदित्य को अपने पास बुलाकर कहता है, ये तुम्हारी माँ है। और फिर सिंधु अपने बेटे आदित्य को अपने सीने से लगा लेती है और बहुत रोती है, क्योंकि एक झूठ की वजह से एक बना हुआ परिवार अलग हो गया। लेकिन इतने सालों बाद एक दूसरे को माफ़ करके फिर से एक साथ हो जाते हैं, और अब तो इनका बेटा भी है।
और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी, हमारा एक्सप्लेन आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।